नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 6 हिस्ट्री पढ़ रहे थे और क्लास 6 के चैप्टर में हम 3 पर पहुंच चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इन द अर्लियर सीरीज चैप्टर 3, ये दो बच्चे हैं, ये एक पुराने बिल्डिंग को देख रहे होते हैं, जसपाल और हरप्रीत। तो उनको बहुत ही पुरानी एक खंडर जैसी एक बिल्डिंग घर दिखाई देता है और उस पर आर्किटेक्चर जो उसकी दरवाजे और खिड़कियां हैं उस पर बहुत ही फाइन तरीके से कार्विंग की होती है, डिजाइन्स बनाए होते हैं। तो फिर एक औरत कहती है कि हमें मिनिस्टर को रिपोर्ट करना चाहिए इसके बारे में कि इस बिल्डिंग को, इस ब्यूटीफुल हाउस को प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो इतने पुराने घरों को प्रिजर्व करने की क्या जरूरत है? अब पुराने घर में तो कोई रहेगा नहीं ना, उसको तोड़कर बनाएगा, तो क्यों जरूरत है इतने पुराने घरों को प्रिजर्व करने की? क्योंकि पुराने जो हमारा इतिहास है, वो जो घर है वो सिर्फ एक घर नहीं होते, वो कुछ कहानियां बताते हैं हमारे पहले के आर्ट और कल्चर, कार्विंग्स, क्राफ्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं और हम उसे सीख भी सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसान अभी नहीं भी रहे हो सकते हैं जिन्हें ये क्राफ्ट आता हो, लेकिन चीज़ों को देखकर सीखा जा सकता है ना? द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी। अब हम जब बात कर रहे हैं सालों पहले की, तो इस चैप्टर में हम आज से लगभग 5000 साल पहले की बात करेंगे। 5000 साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले शहरों का विकास हुआ था, सिटी में रहने लगे थे लोग, और सबसे पुरानी सभ्यता उसका पता चला था जो आज से 5000 साल पहले थी। तो इसका जो पता कैसे चला था? लगभग 1050 साल पहले, 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछा रहे थे अंग्रेज पंजाब रीजन में। अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जब रेलवे लाइन बिछाई थी पंजाब रीजन में, तो वहां पर खुदाई कर रहे थे तो पता चला कि यहाँ पर तो बहुत सारी ईंटें वगैरह हैं, पकी हुई ईंटें। तो उनको लगा कि यहाँ पर किसी की फैक्ट्री वगैरह होगी जो पकी ईंटें बनाता होगा, तो अब वो चला गया होगा छोड़ गए। तो उन ईंटों को उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए यूज कर लिया। फिर लगभग 80-100 साल पहले इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना हुई। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि ये जो ईंटें हैं, यहाँ पर पकी हुई मजबूत ईंटें हैं, ये किसी फैक्ट्री वगैरह की, किसी इंसान की नहीं है, बल्कि ये तो पूरा का पूरा एक शहर है, और जो कि आज से लगभग 5000 साल पहले बसा हुआ था। तो पता चला कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग शहरों के तरीके से इतना पुराने समय से रहते आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को, वही पुरानी चीज़ों को खोदो अब और ज़्यादा डिग करो, उसमें से क्या मिलता है। और सबसे पहले चूंकि हड़प्पा ये जो शहर मिला था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और प्लस इसी के तरीके के शहर और भी जगह मिले थे जो कि इंडस रीजन में है। इंडस जो रिवर है और उसकी ट्राइब्यूटरीज के आसपास थे, तो फिर सेम इसी तरीके के थे, इसीलिए इसको इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये 4700 ईयर्स पहले की है। तो इसमें से अगर बीसी में बात करें, बिफोर क्राइस्ट में, तो इसमें से 2000 साल माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, तो क्या बचा? 2700 ईयर्स अगो, 700 बिफोर क्राइस्ट। ओके, मतलब क्राइस्ट के 3000 साल पहले, जब क्राइस्ट ने, जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था, उससे भी 3000 साल पहले यहाँ पर लोग एक सभ्य तरीके से रहते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है। वट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज? अब इन सिटीज के बारे में पढ़ते हैं। सिटीज जो ये हैं, सेम तरीके की, इसी तरीके की सिटीज, वो कहाँ कहाँ हैं? आज के पाकिस्तान में भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले इंडिया का ही था, पार्ट था, जो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास बसा हुआ भी पाकिस्तान। तो पंजाब और सिंध का रीजन आता है पाकिस्तान में, वहां पर हैं ये सिटीज। और इंडिया में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस जगह पर है। ठीक है। एक कैसे पता चलता है कि ये जो अलग अलग जगह पर शहर बसे हुए हैं, ये किसी एक ही तरीके के हैं, मतलब एक ही सभ्यता से मिल खाते हैं? तो क्योंकि इन सभी पर जो चीजें मिली है वो सिमिलर हैं, बिल्कुल एक ही तरीके की है। क्या मिला है? रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग से आर्ट और डिजाइन बनाए गए हैं। तो डिजाइनिंग भी इतने साल पहले करते थे, चीजों को सजाना, सिर्फ बनाना ही नहीं होता था, उनको डेकोरेट करना, ये इतने सालों पुरानी आदत है भारतीय लोगों की। स्टोन, एक ही तरीके के स्टोन वेट्स मिले हैं,
मतलब जिससे चीज़ों को तोला जाता है, वो जो वेट्स थे वो स्टोन के बने होते थे। ठीक है। सील्स मिलती हैं, सेम तरीके की स्पेशल बीट्स मिलते हैं। कॉपर टूल्स, कॉपर का इस्तेमाल आज से लगभग 5-6 हजार साल पहले इंसान ने शुरू किया था। उससे पहले क्या था, स्टोन एज थी, उसके बाद कॉपर आया, कॉपर से फिर टिन मिला के ब्रॉन्ज बना। तो इस एज में ब्रॉन्ज यूज हुआ था, इसीलिए इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है। एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, इसका आगे हम फोटो देखेंगे। स्टोन ब्लेड्स चीजों को काटने के लिए ब्लेड, वो भी स्टोन के, पत्थर के बनाए हैं। Many of these cities were divided into two or more parts. अब इन cities के बारे में स्पेशल क्या है, जो सिटी हैं वो ज़्यादातर सभी की सभी, एक आधी कोई है नहीं तो सारी की सारी जो सिटीज़ हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब ये सिटीज़ जो बनाते थे शहर, उनको बनाते कैसे थे, एक सेक्शन को पूरे, मतलब जितना भी उन्होंने एरिया डिसाइड किया, उस एरिया को जो जिस तरफ से सूरज उगता है ना, ईस्ट मतलब पूर्व पूरब से, तो वहां का जो पार्ट है वो, उस साइड का पार्ट है वो लोअर रखा, और सूरज की किरणें अपर पार्ट पे भी पड़े, तो जो वेस्ट साइड का जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ रखा, मतलब थोड़ा सा टीले पर बनाया। ठीक है। तो इन सभी शहरों में दो पार्ट होते थे, शहर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, जो वेस्ट की तरफ पार्ट था वो थोड़ा छोटा था उसका एरिया, लेकिन वो हायर था, मतलब ऊंचे टीले से उस पर बना हुआ था, जिसे सिटाडेल कहा जाता है। जनरली पास टू द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, और जो पार्ट पूर्व दिशा की तरफ था वो लोअर था, ताकि वेस्टर्न पार्ट पर भी सूरज की किरणें पड़ सके। ठीक है। ईस्टर्न वाज लार्जर, साइज में बड़ा था, और लोअर था। तो दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, उसे लोअर टाउन कहा जाता है। हायर टाउन को सिटाडेल और लोअर टाउन। ठीक है। वेरी ऑफन द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्ट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और ये जो शहर है ये मिट्टी के घरों से नहीं बने हुए हैं, बल्कि ईंटों से बने हुए घर हैं, बिल्डिंग्स है वो सारी ईंटों से बनी हुई है, और वो ईंटें भी कच्ची नहीं, पकी हुई, जैसे आज बनती हैं वो ऐसी पकी हुई हैं कि आज 5,000 साल बाद भी वो ईंटें मिली हैं एज इट इज, मतलब फुल साइज में अच्छे से बिल्कुल। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न्स, और ब्रिक्स को मतलब बिल्डिंग बनाने, दीवारें बनाने के लिए ऐसे बिल्कुल एक ईंट दूसरी ईंट ऐसे यू करके इंटरलॉकिंग पैटर्न में ये दीवारें आराम से हिले नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये इतने साल पहले शुरू हुई थी होनी। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. अब ये जो अपर पार्ट है सिटाडेल, इसका यूज होता था स्पेशल बिल्डिंग्स बनाने के लिए। जो आम जन है वो लोअर पार्ट में रहते थे, और जो स्पेशल बिल्डिंग्स है, मतलब अगर वो राजा महाराजा से बिलोंग भी हो सकती है, या फिर जो ग्रेनरीज है जहाँ पर अनाज स्टोर किया जा सके, वो अपर पार्ट में मिली हैं। 2-3 जगह ग्रेनरीज, बहुत मतलब जहाँ पर अनाज पूरे के पूरे शहर के लिए स्टोर करके रखा जाता है, वो अपर सेक्शन में मिली हैं। तो मतलब पैलेस टाइप की चीजें जो हैं वो सिटाडेल में मिली हैं, और जो नॉर्मल लोगों के, आम जन के घर तरीके की चीजें ना, वो लोअर पार्ट में मिली हैं। जैसे कि मोहनजोदाड़ो में है अ वेरी स्पेशल टैंक, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का बहुत बड़ा बाथ, वो सिटाडेल पर बना हुआ है। दिस वॉज लाइन्ड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर, और जैसे कि अभी आप स्विमिंग पूल बनाते हैं तो क्या उसको प्लास्टर से भी कोट करते हैं ताकि वो वाटर टाइट बन सके, मतलब मिट्टी सोखे ना उस पानी को, वैसा ही वो भी प्लास्टर से, मतलब इतना समय पहले प्लास्टर से वाटर टाइप बनाने के लिए उसको ग्रेट बाथ को बनाया गया है। उसके आसपास क्या है, स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम द टू साइड्स, और बाथ के जो दोनों तरफ हैं वो सीढ़ियां हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सीढ़ियां हैं उस पे उतरने के लिए और बाहर आने के लिए दोनों तरफ। वाइल देयर वाज रूम्स ऑन ऑल साइड, और बाकी के दोनों साइड पर रूम्स है, मतलब चेंजिंग के लिए या फिर बाद में नहाने के लिए। वाटर वाज प्रोबेबली बॉट इट फ्रॉम अ वेल, उसमें से एक कमरे में एक कुआं भी है जिसमें से पानी निकाल कर गेट बाथ में भरा जाता है, और उसके बाद एक ड्रेनिंग सिस्टम भी बनाया हुआ है कि जब यूज हो जाए तो ड्रेन आउट उस पानी को निकाला जा सके और उसको साफ करके दोबारा भरा जा सके। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. अब ये एक ही है, मतलब ऐसे घरों में छोटे छोटे बाथ नहीं बने हुए हैं, बल्कि एक सिटी में एक बड़ा बाथ बना हुआ है, वो भी सिटाडेल पर, क्योंकि सिटाडेल पर जो बनी हुई बिल्डिंग्स है वो इम्पोर्टेंट कंसिडर की जा रही है। तो ये हो सकता है कि ये किसी रिचुअल के तरीके से
ग्रेट बाथ बनाया हुआ हो, या फिर कुछ स्पेशल लोगों के लिए भी बनाया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब किसी स्पेशल चीज को डिनोट करता है। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स। अब ये तो ग्रेट बात है, वो मोहनजोदाड़ो में मिलता है। दूसरी जो सिटीज है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, वो आज के पाकिस्तान में है। कालीबंगन ये है राजस्थान में, और अब दूसरा आता है लोथल, ये है गुजरात में। तो राजस्थान और गुजरात, कालीबंगन और लोथल, यहाँ से क्या मिलते हैं, फायर अल्टर्स, मतलब हवन कुंड टाइप की चीजें मिलती हैं, जहां पर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, मतलब हवन वगैरह किए जाते होंगे, क्योंकि उस तरीके की शेप में बने हुए हैं जैसे अभी बनते हैं। तो ये हम कर रहे हैं कि अभी जो हम 200-300 साल पहले तक जिस तरीके से रह रहे थे, सेम उसी तरीके की चीजें ही पुराने समय में हैं, मिल रही हैं। तो उनको हम इसीलिए ना इंटर रिलेट करते हैं, क्योंकि कहीं पर लिखा तो है नहीं है इस चीज, इसके लिए ये यूज होता था, हम अभी से रिलेट करके आर्कोलॉजिस्ट उसको पता लगाते हैं कि उसी तरीके से कुछ बना हुआ और उसमें एशेस फाउंड हुए हैं, मतलब राख वगैरह इस तरीके की चीजें मिली हैं, तो वो फायर अल्टर्स हो सकते हैं। And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. Storehouses मतलब जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जा सकता है, जैसे अभी हम पूरे साल का अनाज लेते हैं और एक बड़े से टैंक में, मेटल के टैंक में भर के रखते हैं। तो पहले मेटल के टैंक की बजाय इसी तरीके के बड़े बड़े स्टोर हाउस बनाए थे जमीन में, सिटाडेल पर ही, और उसमें अनाज स्टोर किया जाता था। अब वो ऑब्वियसली वो ऊपर होना चाहिए कि बारिश का पानी वहां पर ना हो, तो वो सिटाडेल पर बनाया गया है। और वो कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है। ठीक है। अब इस मैप को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, मतलब ये सिर्फ कुछ हैं, ऐसे तो बहुत कई सौ शहर मिले हैं इस सिविलाइजेशन के। अब ये है इंडस रिवर, क्योंकि ज्यादातर जो है वो इस इंडस रिवर और यहाँ पर मिलता है एरिया, तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इंडस रिवर की ये ट्राइब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। तो यहाँ पर मिलते हैं हड़प्पा, और ये है मोहनजोदाड़ो, ये आज के पाकिस्तान में है। राखी गढ़ी कहाँ पर है, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है, ये हरियाणा में है। कालीबंगन और गनेरीवाल ये राजस्थान में पड़ता है, ये गुजरात में है। चानूदारो इधर गुजरात आ जाता है। सुतका को ये तो इधर चला जाता है पाकिस्तान में, अच्छा अफगानिस्तान में। चानूदारो ये है धोलावीरा और सुतकोतड़ा और लोथल, ये कहाँ पर आते हैं, ये गुजरात में आते हैं। ठीक है। इनको, मैप को जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें मैप की एक छवि अपने दिमाग में एज इट इज ना छाप लेनी चाहिए। ओके। उससे कई चीजें हम याद रखने में सक्षम होते हैं। अब ये पिक्चर है द ग्रेट बाथ की, जैसे हमने पढ़ा था ग्रेट बाथ है, दो तरफ नॉर्थ और साउथ की तरफ यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पर ये रूम्स बने हुए थे, यहाँ पर ये वॉक मतलब चलने के लिए जगह थी दोनों साइड पे, चारों साइड पे, और यहाँ पर ये बाथ बने हुए थे, रूम्स बने हुए थे, चार चार रूम्स दोनों साइड पे। ठीक है, मतलब कपड़े चेंज करो या अलग से पानी लेके नहाओ, ऐसा कुछ करने के लिए। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब हम इस शहर में घर कैसे थे, ड्रेन सिस्टम क्या था और स्ट्रीट्स कैसी थी, क्यों इन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल है, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतिहास हम पढ़ते ही इसलिए हैं। ठीक है। हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हरप्पन सिटीज। अब इसको बारीकी से देखो तो देखो, ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, और ये अंदर की तरफ ईंटें हैं, ये बाहर की तरफ ऐसे हैं। तो ऐसे यूं करके एक ईंट ऐसे लगी है तो एक ऐसे लगी है, फिर एक ऐसे लगी है, फिर एक ऐसे लगी है, ऐसे इंटरलॉकिंग पैटर्न है ईंटों का। ठीक है। जनरली हाउसेज वर ईदर 1 or 2 story हाई। अब जो घर हैं, जैसे हम आज मंजिला बनाते हैं, एक मंजिला, दो मंजिला, तो 1 से 2 मंजिला हाउस ज्यादातर वहां पर उनकी सबूत मिलते हैं, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। और जिसके घर, जैसे हम गांव में आज भी देखते हैं, अगर बहुत गांव में कोई रहता है या गया हो दादी नानी के घर कहीं गांव में, तो उनको देखेंगे कि बीच में एक आंगन होता था, अभी तक भी। तो ये भी बहुत पुराने समय की बात है कि बीच में पहले आंगन बनते थे और उनके चारों तरफ कमरे बने होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, ज्यादातर घरों में अलग से बाथरूम बना होता था, और हेड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और घर के अंदर ही सबका अपना अलग अलग एक कुआं होता था जिससे वो पानी खींचते थे। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। सारी सिटीज में ज्यादातर सब जगह उसमें जो ड्रेन्स है, नालियां हैं, वो कवर्ड हैं। अब ये कवर्ड क्यों है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो नालियां हैं इनको कवर रखना है। अभी की तो शहरों में भी नालियां
कहीं कवर हैं कहीं नहीं है। कई गांव में अभी भी कवर नहीं मिलती हैं, बाद में होने लगा ये सब। तो ड्रेन्स को कवर क्यों रखना है? साफ सफाई और गंदगी ना फैले, बदबू ना फैले, मक्खियां ना पनपे, उन सब चीजों के लिए ना। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। अब ये जो ड्रेन्स हैं ये सब स्ट्रेट, मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं बने हुए हैं, स्ट्रेट बने हुए हैं बिल्कुल सीधे। और ज्यादातर सारी की सारी गलियां हैं वो 90 डिग्री एंगल पे कट करती है, ऐसी टेढ़ी ऐसी ऐसी घुमावदार गलियां नहीं थी। सब की सब जो गलियां थी वो ऐसे 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी। तो ऑब्वियसली ड्रेन्स भी गलियों में ही बने हुए हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसे सीधे ही थे। ऑल्दो यू कैन सी ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप। जो जितने भी ड्रेन है नालियां है ना, उनमें एक हल्का सा ऐसा स्लोप होता था कि कहीं पर भी गंदगी रुके ना और पानी नेचुरली ही बहता चला जाए। क्यों? अब ये जेंटल स्लोप भी बनाना बहुत ये था। मैंने बहुत सारे ना पुराने सिटीज वगैरह जो देखे हैं उनमें ये चीज नोटिस की है कि पहले ना पूरे लैंडस्केप को लोग स्टडी करते थे। एक लैंडस्केप देखते थे कि बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा जंगल है, उसको साफ किया मान लो शहर गांव बसाने के लिए। तो लैंडस्केप को लोग स्टडी करते थे और जो थोड़ा सा अपर एरिया है वहां पर बसते थे, और जो थोड़ा सा नीचे एरिया जा रहा है ना वहां पर वो बनाते थे, खेती के लिए बनाते थे, या फिर खेत तालाब, हाँ तालाब या फिर लेक्स बनाते थे, ताकि बारिश में जो पानी है वो शहर के अंदर गलियों में इकट्ठा ना और वो नेचुरली बहता कहाँ चला जाए, तालाब में या लेक की तरफ ही निकलता चला जाए। और इसी तरीके से जो ड्रेन होते थे ना सेम ऐसे ही, ये इसीलिए अपने आप ही थोड़ा सा जेंटल स्लोप उनमें होता था। ठीक है, अब ऐसे ही बिल्कुल नहीं रहते थे, पर टीले से और जो लोवेस्ट जगह है वहां पर लोग रहते नहीं थे। आज कैसे होता है, कहीं भी जमीन देख ली, किसी भी बिल्डर ने खरीद ली और बना दिया। उसको ये नहीं पता कि शहर से जो मेन सिटी से पानी बहता आ रहा है वो यहाँ पर क्यों इकट्ठा होगा। अब फिर बाद में दिखता है कि बिल्डिंग्स वगैरह में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ निकलता है नहीं। क्यों? क्योंकि लैंडस्केप ही, उस जगह का लैंडस्केप ही ऐसा है कि बाकी जगह से पानी आकर वहां पर इकट्ठा हो रहा है। ये अब लोग समझते नहीं है इन चीजों को, या फिर शायद लालच में जमीन खरीदी और वहां पर बना दिया, बस बिल्डिंग्स बना दी, लोग वहां पर फ्लैट्स में रह रहे हैं और नीचे फ्लैट से नीचे उतरा तो छाती छाती तक पानी भर जाता है वहां पर। ये इसीलिए बढ़ता है। तो पहले के लोगों में इतनी लोगों ने सभ्य थे, इस तरीके से स्टडी करते थे चीजों को, सभी चीजों को कि क्या होना चाहिए। ये प्लान्ड वे में होता था, इसीलिए इस सभ्यता की शहरों को पढ़ा जाता है कि जो सिटीज थी वो ऐसे ही, मतलब कहीं पर भी बसा दी और उसके बाद एक किसी ने घर बना दिया, नहीं, पूरी की पूरी शहर पहले बसता था। गांव, नदी, नाले, घर सब कुछ पहले बनता था और उसके बाद लोग उसमें रहना शुरू करते थे। ये इस सभ्यता की खासियत है। और ये जो तरीका है ये लगभग अ, आज से 200, 400, 500 साल पहले तक बिल्कुल हम ऐसे ही रहते थे। ड्रेन्स एंड हाउसेस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन स्ट्रीट्स। और ये जो घर के जो नाली नदियां हैं वो गली की मेन स्ट्रीट से, मतलब नाले से, बड़े नाले से कनेक्टेड होते थे। स्मॉलर ड्रेन्स रेन इनटू बिगर ड्रेन्स, बिगर वंस। और फिर जो गली के छोटे छोटे नाले हैं वो बाहर के बड़े नाले में आकर कनेक्ट होते थे। और एज द ड्रेन वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। और जैसे कि ये जो नालियां थी ये कवर्ड थी, तो जगह जगह पर इनको साफ करने के लिए होल भी प्रोवाइड किए हुए थे कि कहीं से रुक जाए तो एक होल प्रोवाइड करता है जहां से इसकी सफाई हो सके। ऑल थ्री हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। इसीलिए ये सब चीजें जब स्टडी करते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि ये सब उन्होंने हाउस, ड्रेन, स्ट्रीट सब कुछ पहले प्लान किया है पूरा का पूरा। जैसे अभी के जो बिल्डर्स है प्लान करके पूरा का पूरा सिटी बनाते हैं ना, एक प्लान डिसाइड करते हैं, ऐसे ये प्लानिंग आज से 5000 साल पहले यहाँ के लोग करते थे। इतने सभ्य थे, पूरा का पूरा प्लान करने के बाद वहां पर जाकर बसते थे। ठीक है, लाइफ इन द सिटी। अब गांव में जो लोग हैं वो रहते कैसे थे? और ये देखो, ये एक गली है, ठीक है, यहाँ पर नालियां हैं छोटी सी, ये साइड में नाली छोटी है और ये दोनों यहाँ पर ना कनेक्ट हो रही हैं। ये गली का मेन, ये मतलब जो छोटी नालियां ही, छोटी नाली है, ये गांव घर से निकल कर आ रही है। ठीक है, और ये जो बीच में जो बड़ा नाला है ये कवर्ड है। बाद में ऊपर से मतलब स्ट्रीट को पूरा कवर होता था, ऐसे साइड में लोग नहीं चलते थे, ये कवर्ड था पूरा पूरा ईंटों से। ठीक है, और ये आपस में कहीं ना कहीं से ये बीच में इससे मेल नाले से कनेक्ट हो जाता था, ये गलियां हैं। ये है कुआं है,
किसी गांव किसी घर के अंदर हर घर में भी बने होते थे, ऐसे कुएं बने हुए हैं और ये भी ईंटों से पूरा कवर्ड है तरीके से। देखो लाइफ इन द सिटी, हरप्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। अब ये जो शहर थे ना, तो बहुत ही बसें ऐसे जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती थी। कैसे पता चलता है? There were people who planned the construction of special buildings in the city। अब ये जो बनी है पहले प्लान करके ये बनाया गया है पूरा का पूरा शहर, तो ऑब्वियसली जो लोग इनको बना रहे हैं वो बहुत तरीके के होंगे। कुछ ईंटें बना रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं, कुछ लेड आउट कर रहे हैं, बहुत सारा। और फिर दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। ऑब्वियसली उनको फिर एक कमांड करने वाला भी लीडर चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी ग्रुप में मिलकर कोई चीज प्लान कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनको एक लीड करने वाला कोई चाहिए होता है। ठीक है, तो वो एक रूलर हो सकता है या फिर उनका मुखिया हो सकता है उस तरीके से। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स। वहां पर मेटल भी मिलता है, प्रीशियस स्टोन्स जिनसे ज्वेलरी वगैरह बनाई गई है वो भी वहां पर मिलते हैं, तो लोग जाकर लाते होंगे। ठीक है, तो ये भी वो मिलकर डिसाइड करते होंगे कि हमें कहाँ से क्या लाना है। और सभी की सभी सिटीज जो है ना वो एक ही तरीके की हैं, तो एक तरीके की हो कैसे सकती है? तो वो भी ऑब्वियसली ये आपस में कनेक्शंस थे इन सभी सभ्यता, कितने दूर दूर थे, क्योंकि ट्रैवलिंग का जो मेथड था वो तो कार्ट था। And other things that were they wanted. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves। अब ये राजा या फिर इनके रूलर्स या जो लीडर्स थे वो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स अपने लिए रखते होंगे, जैसे गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं और बीड्स हैं। एंड देयर वर स्क्राइब्स, कुछ लिपिकार थे, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, क्योंकि राइटिंग भी मिलती है, इस समय के लोग लिखना भी जानते थे, तो जो लिखते थे उनको बोलते हैं स्क्राइब्स, जो लिखाई करते थे। तो उस समय पर लिपिकार भी रहे होंगे जिन्होंने सील्स बनाई होंगी। सील्स मतलब मेटल की या किसी चीज की बनी है और क्ले पर उसको ऐसे छाप दिया जाता है तो उसका इंप्रेशन उस पर रह जाता है, ऐसे सील्स बन जाती थी। रॉड एंड अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। बिसाइड्स देयर वर मेन एंड वुमेन। अब जो क्राफ्ट्स पर्सन थे ना वो अभी बहुत चीजें जो हम उस समय के बारे में ये नहीं जानते थे कि आदमी क्या काम करता था, औरतें क्या काम करती थी। तो जो क्राफ्ट्स पर्सन थे वो मेन और वुमेन दोनों ही रहे होंगे, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। जो भी चीजें वहां पर मिलती हैं, बर्तन हैं, जैसे अभी हम गांव को समझे तो गांव में क्या क्या मिलता है, तो पहले के जो गांव थे वो अभी के गांव की तरीके से तो नहीं। अभी के तो जो गांव है वो शहरों पर डिपेंड रहते हैं, वहां से लाकर जब सामान लेकर आते हैं दुकानों से, शहरों से जाके सामान लाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, गांव इंडिपेंडेंट थे, उनको कोई भी चीज बाहर से तो वही लानी होती थी जो गांव में या उस लोकल एरिया में ना मिलता, जैसे मेटल्स वगैरह हो गए या फिर ऐसा कोई चीज जो किसी एरिया में ही मिलती है स्पेशल, तो ही तो ऑल काइंड ऑफ थिंग इधर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। तो ये जो क्राफ्ट्स पर्सन थे ये अपने घर में भी बना सकते होंगे चीजों को, या फिर अलग से उनकी वर्कशॉप्स भी होती जहाँ पर वो एज ए कम्युनिटी काम करते हों। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और returning with raw material and perhaps stories। Many terracotta toys have been found। अब ये जो लोग थे, जैसे कि मान लो अब सोना है, तो वो सोना तो जमीन से कहाँ मिलता है? कर्नाटक में मिलता है, तो कर्नाटक से वो लोग सोना लेकर आते होंगे, सोने की चीजें और ज्वेलरी मिली है अगर पंजाब में, तो ऑब्वियसली वो कर्नाटक ऑल द वे थ्रू वो ट्रैवल किए होंगे कार्ट से और लेकर आएंगे। तो कुछ इंसान ऐसे भी होंगे जो एज अ ट्रेडर्स काम करते होंगे, उसमें मैन और वुमेन दोनों हो सकते हैं, तो वहां से वो रॉ मटेरियल ला रहे हैं और ऑब्वियसली फिर वहां से स्टोरीज भी लेकर आ रहे हैं। स्टोरीज का मतलब यहाँ पर है कि एक शहर और दूसरे शहर में की चीजें सिमिलर कैसे हो सकती हैं। यहाँ पर भी वैसे ही मिट्टी के बर्तन है और दूसरी शहर में भी वैसे ही मिट्टी के बर्तन, तो सिमिलर कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियसली वो दूसरी जगह से सीख कर आ रहे हैं और कहानियां वहां से लेकर आ रहे हैं कि वहां तो ऐसा होता है और ऐसे करते हैं, वो सीखा और वहां पर सेम ऐसा। तो ये कनेक्टिविटी थी, ठीक है, ट्रेड के थ्रू विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड इवन बियॉन्ड द कॉन्टिनेंट। और बहुत सारे टेराकोटा टॉयज मिलते हैं, मतलब मिट्टी के खिलौने। टेराकोटा मतलब एक क्ले, मिट्टी की क्ले जो होती है उससे बने हुए खिलौने। तो बच्चे जिन चीजों से खेलते हैं तो वो चीजें समाज में होंगी, इसीलिए उनसे खेलते होंगे। तो उन टॉयज से भी पता चलता है कि मान लो वो एक घोड़े का खिलौना बना हुआ है,
मतलब एक हल बना हुआ है, एक छोटा छोटे से बर्तन बने हुए हैं। तो वो चीज़ें भी हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ें उस समय में होती थी। ठीक है, आगे मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, फॉर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड। अब ये एक सील है, तो ये सील आपको दिखाई दे रही है, जो उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ का पार्ट है। तो ये कैसा है कि सील से क्ले के ऊपर ऐसे प्रेस किया गया है, और वो क्ले जो सील्स हैं वो इस क्ले पर ये इंप्रेशन छोड़ देती है। अब ये सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप की होती थी सील्स। अब ये है टॉयज, टेराकोटा टॉयज। तो ये एक मुझे तो समझ में नहीं आ रही क्या क्या है। जैसे ये सुअर कुछ दिखाई दे रहा है, और ये क्या हिप्पोपोटामस टाइप का दिखाई दे रहा है, और ये कुत्ता लग रहा है, ये इसकी पूंछ और ये कान है। तो ये जो जानवर है उस समय पर होते थे, इसके लिए उसके टॉयज बच्चों के बन जाते थे सेम वैसे। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, ये है स्टोन वेट्स, प्रॉपर मतलब चीजों को तोलना। पढ़े लिखे लोग उस समय पर इतने ज्यादा थे कि छोटे छोटे वेट्स और बड़े बड़े वेट्स भी सब कुछ है वहां पर, चीजों को तोलना, मोल भाव करना, बाजार भी लगते होंगे कहीं पर वहां पर। स्टोन वेट्स, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइसली दीज वेट्स आर शेप्ड। अच्छे से तोल भाव करके, मतलब ऐसा कहीं भी कुछ पत्थर से उठा के तोल लिया ऐसा नहीं है, प्रॉपरली स्टोन से बनाए हुए हैं वेट्स। दीज वर मेड ऑफ चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन। चर्ट एक तरीके का स्टोन होता है, उससे ये वेट्स बनते थे। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स। बहुत छोटे छोटे हैं तो सोना चांदी तोलने के लिए होते होंगे, इतना छोटा छोटा, क्योंकि इतनी छोटी चीजें तोल करके कोई लेगा तो क्या लेगा। वही प्रेशियस मेटल्स ही लेगा, या फिर कुछ स्टोन जो बाहर से अफगानिस्तान और के एरिया से ना, बहुत छोटे छोटे सुंदर सुंदर पत्थर वहां से आते थे, तो उनको भी लोग तोल करके लेते थे। ठीक है, दूसरा है बीट्स। इस तरीके के बीट्स और इनकी ऐसी मालाएं लोग पहनते थे। तो ये ना छोटे छोटे बीट्स है, देखो ये बहुत छोटे छोटे हैं, और ये लंबे शेप के ऐसे बीट्स हैं, ऐसे लंबे आकार के, और ये बैंगल्स है। तो ये बनाई गई है बहुत ही तरीके से, इतने लंबे लंबे मोती कैसे बने होंगे नहीं। तो मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कालीनियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ये है ना रेड कलर का चमकदार एक पत्थर होता था, उससे ये सीड्स बनाए जाते थे, और ये अफगानिस्तान में मिलता था, बहुत सुंदर। मतलब गुजरात और अफगानिस्तान से ऐसे प्रेशियस मेटल्स मिलते थे। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड देन फाइनली अ होल वाज बोर्ड थ्रू द सेंटर। मतलब उसको कट किया है, अच्छे से पॉलिश किया है, घिसा है, और फिर उसके सेंटर में से एक थ्रेड पास किया है, और ऐसे ऑर्नामेंट्स बने हैं, ज्वेलरी बनी है। और ये है ब्लेड्स, जो हम कह रहे थे ना लंबे ब्लेड्स, स्टोन के स्टोन ब्लेड्स हैं, इस तरीके के ब्लेड्स है जिनसे कटिंग की जाती होगी इन चीजों की, बहुत ही फाइन। ठीक, तो चाकू तो नहीं था पहले, ऐसे ब्लेड्स होते थे चीजों को काटने के लिए। बॉटम राइट, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ। और दूसरा एक पिक्चर है ये क्लोथ का, एक मोहनजोदाड़ो में ये एक मूर्ति मिलती है। ये लगता है किसी या तो प्रीस्ट की होगी, या फिर किंग की कोई मूर्ति है, या फिर कोई लीडर जो उन लोगों का लीडर रहा होगा, किसी मेन इंसान की मूर्ति लगती है ये, जिसमें कि ये एक लगता है कि इसने जो अपने ऊपर ये कंबल या कोई कपड़ा उठा हुआ है उस पर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, मतलब एम्ब्रॉयडरी का काम भी लोग करते थे। तो सुई धागा होगा उनके पास, और इस तरीके की कलाकृति वो करते होंगे, सिंपल क्लोथ नहीं है, मतलब सीधा पहन लिया तो। ठीक है, अब पिक्चर्स देखिए, अब हम इनको पढ़ते हैं। स्टोन, शेल, मेटल इंक्लूडिंग कॉपर। बहुत सारी आर्कियोलॉजिस्ट में अब ये सभी शहरों में ये चीजें मिली हैं सेम। क्या क्या किस चीज से बनी हुई है चीजें, स्टोन से भी बनी हुई हैं। तो स्टोन एज खत्म हो गई तो स्टोन का यूज बंद नहीं हुआ है, बस उसका यूज अलग तरीके से होने लग गया है। शेल, शंख, मेटल्स, कॉपर, आयरन, टिन इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल थे। इस समय पर आयरन नहीं था, सॉरी मैंने अगर आयरन गलती से बोल दिया तो, आयरन इस समय पर नहीं था, ये याद रखना। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। अब ये जो मेटल है जिसमें से गोल्ड और सिल्वर है, तो सोना चांदी के लिए क्या होगा, ज्वेलरी बनाएंगे या फिर बर्तन बनाते थे। सोने चांदी के बर्तन में खाना भी इस समय के लोग खाते थे। ठीक है, मतलब जो वेल्दी लोग थे वो खाते होंगे, जो नॉर्मल थे वो मिट्टी के बर्तनों में खाते थे। कॉपर और ब्रोंज जो मेटल है उसका यूज किसी लिए, टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, मतलब ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे कॉपर ब्रोंज के, और वेसल्स, बर्तन। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and plates। और सबसे
खास चीज़ें हैं वो ये बीट्स वेट्स और ब्लेड्स मिलती हैं, मतलब अलग ही तरीके की हैं। उसके लिए बहुत ही फाइन क्राफ्ट पर्सन होना चाहिए वो इंसान ने। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ द स्टोन। पत्थर से सील्स बनाते थे, वो हमने पहले सील देखी थी जो प्रेस की थी, वो पत्थर की बनी होती थी सील, जिसको क्ले के ऊपर ऐसे प्रेस कर दिया जाता था। दिस वर जनरली रेक्टेंगुलर, ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में थी, कुछ स्क्वायर शेप में थी, एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। जैसे हमने उस पर देखा था कि एक सील पर देखा था कि उस पर एनिमल बना हुआ था जिसकी ये सीन थी, इट वॉज लाइक अ यूनिकॉर्न। ये हमें पता नहीं कि उस समय पर यूनिकॉर्न था कि नहीं, पर यूनिकॉर्न टाइप का एक जानवर कई सील्स पर मिलता है। The Harappans also made pots with beautiful black designs, such as one shown on page 6. मिट्टी के बर्तन, लाल रंग की मिट्टी के बर्तन जिस पर काले रंग से डिजाइन बनाए गए हैं, ठीक है। Was metal used in villages? You learned about in chapter 2. उससे पहले जो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर स्टोन एज पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि तब मेटल नहीं था, इसीलिए उसको स्टोन एज कहा जाता है। Was stone used to make weights? और स्टोन जो था उस समय पे वेट बनाने के लिए मिला नहीं है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कॉटन लोग उगाना सीख गए थे, तो इस सभ्यता ये सभ्यता आज से 5,000 साल पुरानी है, तो 7,000 साल मतलब जो लास्ट नियोलिथिक पीरियड है, नियोलिथिक जो पीरियड था उसमें लोगों ने कॉटन उगाना सीख लिया था। उसका साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलता है आज से 7,000 साल पहले। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द, लेकिन एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ मतलब एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है एक सिल्वर वेस के अंदर लगा हुआ, मतलब चांदी का एक केस सा बना हुआ है जिसके अंदर एक सिल्वर कॉपर पीस लगा हुआ है। सब कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में मिलता है कि मोहनजोदाड़ो में क्या मिलता है, एक सिल्वर का वेस है जिसके अंदर कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हैं और एक उसके साथ कपड़े का टुकड़ा मिलता है। तो वो शायद कोई सिलाई डब्बा हुआ है ना। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पेंडल वूल्स। अब स्पेंडल वूल्स भी आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे फाइंड किए हैं, मतलब जो ऐसा वो होता था ना जिसके चारों तरफ धागा लपेटते थे, गट्ठी सी जो होती है जिसके चारों तरफ ऐसे धागा लपेटते हैं, मतलब कॉटन से धागा बनाया और धागे को जिस के तरफ चारों तरफ लपेटते हैं उसको स्पेंडल वूल्स बोलते हैं। फाइंस, अब ये है चीनी मिट्टी। अब ये चीनी मिट्टी है तो चीन से नहीं आती थी, इसे लोकली बनाया जाता था। तो चीनी मिट्टी के चीजें भी और टॉयज वगैरह भी कई चीजें मिलती हैं। अनलाइक स्टोन और शेल, जैसे स्टोन की और शेल की बनी हुई चीजें हैं that are found naturally, faience is a material that is artificially produced, मतलब वहीं पर आर्टिफिशियली बनाया जाता था इंडिया में। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट, मतलब मिट्टी ली, सैंड मतलब बालू मिट्टी टाइप की, और जो क्वार्ट्ज है मतलब पत्थर जो होता है क्वार्ट्ज, उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया, उसको मिलाया और उसमें गम मिला लिया और ऐसे करके फाइंस बनता था, ठीक है। चीनी मिट्टी बनती थी ऐसे ही। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टेड इन शाइनी, और उनको फिर अच्छे से पॉलिश किया जाता था जिससे उनकी जो सरफेस है वो चमकने लग जाती, चमकीली बन जाती थी। द कलर्स ऑफ द गेज, और ये जो चमकीली जो चमक आती थी वो ब्लू या सी ग्रीन कलर की होती थी। ये दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर थोड़ा ब्लू सा और ये थोड़ा सी ग्रीन सा कलर लग रहा है। फाइल्स वॉज यूज टू मेक, और ये जो चीनी मिट्टी इससे बनाया क्या जाता था, बीड्स भी बनाए जाते थे, मतलब माला वगैरह में पहनने के लिए। बैंगल्स बनाई जा रही हैं, चूड़ियाँ, जैसे कांच की चूड़ियाँ भी बनती है ऐसे चूड़ियाँ बनती थी। इयररिंग्स बनते हैं और छोटे छोटे वेसल्स, मतलब चटनी बना के खा रहे हैं, छोटे छोटे बर्तन, छोटे बर्तन, ठीक है। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइल्स, these are used to spin thread। अरे कहाँ से क्या मेड, ये जो स्पेंडल वूल्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पेंडल वूल्स। ये जो स्पेंडल वूल्स किसके बने होते थे, मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइंस, जिसके तरफ धागा लपेटते थे वो या तो मिट्टी के या फिर इस फाइंस के बने होते थे और इसके चारों तरफ धागा लपेटा जाता था। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। अब ये जो चीजें है ना, ये हर कोई नहीं बनाता है, तो शहर में हर एक इंसान की अपनी स्पेशलिटी होती थी और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया जाता था, या फिर ऐसे करते थे कि कुछ जो स्पेशलिस्ट है इनकी ना बहुत वैल्यू भी होती होगी फिर उस समय पे। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, मतलब अभी होता है ना कि हम कर लेते हैं, अरे ये भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं, क्या पता टीचर ही बन जाए, क्या पता सरकारी नौकरी लग जाए, या फिर क्या पता क्या हो जाए,
वो समय पर ऐसा ना ये नहीं था, माइंड बायस्ड नहीं था। लोग एक चीज की स्पेशलिटी को सीखते थे, या तो पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर अलग से भी सीखते थे, और उसमें स्पेशलिटी हासिल करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, मतलब किसी को स्टोन काटना है, किसी को उसको पॉलिश करना है, मतलब कोई एक चीज बन रही है तो कोई एक ही इंसान उसको नहीं बना रहा है, सब अलग अलग कर रहे हैं, कुछ seal carve कर रहे हैं। Look at the illustrations and see how well the face is carved and how carefully the beard is grown shown. अब जैसे वो हमने मूर्ति देखी थी जिसके ऊपर कपड़ा उसने पहना हुआ था कार्व्ड, तो उसकी जो चेहरा है वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी दाढ़ी भी बनी हुई है, बनाई गई है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, मतलब उस समय के लिए ये किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का काम रहा होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, हर कोई इंसान हर एक चीज का स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता था। वी डो नॉट नो वेदर वन मैन वॉज स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वॉज, मतलब ये स्पेशलिस्ट जो काम करने वाले लोग थे, ये आदमी थे या औरतें थे या दोनों थे, ये हम नहीं जानते हैं क्योंकि इसके बारे में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ काम होंगे जो आदमी करते होंगे, कुछ औरतें करते होंगी। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो बन रहा है सामान इतना सारा, तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। रॉ मटेरियल मतलब वो चीज जिसके थ्रू कोई जिस पर प्रोसेस करके नई चीज बनाई जा रही है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी है या मेटल है, मतलब कॉपर जमीन से निकाल लिया और कॉपर का बनाया क्या, कॉपर का बर्तन बनाया। तो कॉपर क्या है, वो रॉ मटेरियल है जो जमीन से निकाला जा रहा है, और वो काम है, रॉ मटेरियल लाने का काम वो कोई और कर रहा है, और फिर उस रॉ मटेरियल से जो कुछ बनाया जा रहा है उस बनाने का काम कोई और कर रहा है। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ मिलते थे, कुछ ऐसी चीजें थी रॉ मटेरियल्स जो गांव में ही उगती थी या वहीं पर लोकली मिलती हैं, और कुछ थी जो बहुत दूर जाना पड़ता था जिनके लिए। ठीक है, कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स हैड टू बी बॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। जैसे कि फार्मर्स हैं वो कॉटन ग्रो कर सकते हैं, कॉटन रॉ मटेरियल है, उससे थ्रेड बनाया और कपड़े बनाए। फिर दूसरा कॉपर, टिन, जिनसे चीजें बन रही हैं, औजार बन रहे हैं, वो अलग अलग जगह पर भी मिल सकती है। कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर अलग अलग जगह से। तो कॉपर कहाँ से मिलता था, कॉपर राजस्थान से मिलता था, इवन फ्रॉम ओमान, मतलब जो मुस्लिम कंट्री है ना, ईस्ट वेस्ट एशिया में, वहां पर ओमान, इन वेस्ट एशिया। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। अब ये जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन को, तो उस समय पे ये जो ब्रॉन्ज था ये बनता कैसे था, कॉपर और टिन को मिक्स कर दिया, बन गया ब्रॉन्ज। सो ये मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। कहाँ से मिलता होगा, टिन, कॉपर तो मिला राजस्थान से, टिन कहाँ से लाए, टिन अफगानिस्तान से लाए, और कॉपर और टिन को बना दिया ब्रॉन्ज। एंड आयरन, गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटक, कर्नाटक से ही गोल्ड मिलता होगा। प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात। और ये जो स्टोन्स है, जैसे कार्लिनियन स्टोन की हमने वो रेड कलर के उसकी बीड्स देखी थी ना, लंबी लंबी, तो इस तरीके के बहुत सारे स्टोन्स थे। जैसे चर्ट है जो जिससे वेट्स बने हुए हैं, तो ये स्टोन्स कहाँ मिलते होंगे, ये गुजरात में भी मिलते थे, ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, हाउ वाज गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऑब्वियसली दूसरी जगह से ला रहे हैं तो पीठ पे लाद के तो लाएंगे नहीं, तो या तो जानवर भी हो सकते हैं, और दूसरा मतलब जब तक हमें सबूत मिला नहीं था किसी काट का, तब तक हमने समझा कि जानवर ऊपर करते थे, और जब हमने एक टेराकोटा टॉय देखा तो हमें पता चल गया कि इस समय पर लोग काठ का मतलब बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और इन्हीं पर ट्रैवलिंग करते होंगे, इन्हीं पर दूसरी जगह से सामान लेकर आते होंगे। और दूसरा एक सील पर बनी हुई है बोट। ठीक है, तो वेस्ट एशिया में बोट के थ्रू, क्योंकि बीच में तो समंदर आ जाता है, तो समंदर से वेस्ट एशिया जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, मतलब जो अरब कंट्रीज है वहां जा रहे हैं, और वहां से नाव में लेकर सामान आ रहे हैं। एक सील पर ये नाव बनी है, तो मतलब नाव इस्तेमाल करते होंगे, तो लोग समुद्र पार जाकर भी ट्रेड कर कर आते थे आज से 5000 साल पहले। ठीक है, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। अब इस समय पर जो है लोग वो खाना क्या खाते थे, मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड, ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल्स। अब सब लोग तो शहर में नहीं रहते होंगे, जैसे अभी नहीं रहते हैं, ठीक है, कुछ गांव में रहते हैं, तो पहले भी रहते होंगे। ये जो शहर है इनके आसपास कहीं गांव भी होंगे, कुछ लोग गांव में भी रहते होंगे। मैनी पीपल लिव्ड इन सिटीज, अदर लिव इन कंट्री साइड, ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल्स। These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities.
अब ये जो शहर में रह रहे हैं, ये खेती बाड़ी का जो सामान है वो कहाँ से, गांव में जो है आसपास गांव बसे हुए हैं वहां से लोग उनसे लेकर आते हैं। वीट उस समय पर क्या उगाया जाता था, क्या खाते थे, वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सिसम, लिंसेट एंड मस्टर्ड, इनके सबूत मिलते हैं। अ न्यू टूल द प्लफ, अब ये है हल। हल तो पूरा कहीं मिला नहीं है, लेकिन हल का एक टॉय मिला है। तो उस समय पर लोग ऐसे हल से खेती करते थे। वॉज यूज टू डिग द अर्थ, इससे पहले इस तरीके की कोई चीज मिली नहीं है, तो इस समय पर लोगों ने हल बनाकर उससे खेती करना सीखा होगा, मतलब खेती करना नहीं, हल का उपयोग करना सीखा होगा, ठीक है। खेती तो 8,000 साल पहले शुरू कर दी थी। वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। दिस रीजन डजंट रिसीव हैवी रेनफॉल, अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, पंजाब और ये जो रीजन है पूरा का पूरा हरियाणा, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो कुछ समय पर सूखा भी पड़ता होगा, तो इसीलिए वाटर स्टोरेज के लिए भी काम करते होंगे ये, वाटर को स्टोर करके रखना। कहाँ पर, ऑब्वियसली ऊंची जगह पर इन्होंने रहा है, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर तालाब, पहले तालाब बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा। अभी तालाब नहीं होते, क्योंकि अभी तो सीधा मोटर से पानी आ रहा है, पहले तो हमेशा तालाब ही होते थे। हर गांव में एक तालाब होता था, गांव के पास में, मतलब ऊंची जगह पर गांव बना है या शहर बना है और उसके आसपास कहीं ना कहीं जहाँ पर लैंडस्केप डाउन है वहां पर तालाब या झील जरूर बनाते थे। तो इरिगेशन के लिए उनको ये करना होता था, क्योंकि पानी तो जरूर चाहिए ही होगा बाद में। द हरप्पन्स रियर्ड कैटल, अब क्या क्या है, कैटल है। अब यहाँ पर ना काव का जिक्र नहीं है अभी तक, गाय का जिक्र इसके बाद आता है, मतलब लगभग ये जो सभ्यता है ये 1,500 साल तक चली थी, उसके बाद इस काव का जिक्र आता है, उससे पहले बैल और ऑक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। हरप्पन्स रियर्ड कैटल है, शीप है, गोट है और बफेलो है, मतलब भैंस है लेकिन गाय नहीं है। वाटर एंड pastures वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herd of animals were probably taken to great distance in search of grass and water. They also collected fruits. अब इस जैसे लोग रहते हैं ना, उनको जब ड्राई सीजन आ जाता है तो वहां पर तो उनको प्रॉपर पानी मिलेगा नहीं, कि चलाई मोटर और जमीन से खींच लिया, नहीं मिलेगा। ऊपर जो स्टोर करके रखा है वो मिलेगा, तो इसलिए उनको उस जगह से मूव भी करना होता होगा, दूर दूर जाकर भैंसों को, गायों को चरा के लाना, वहां पर पानी से कुछ करना, बहुत दिक्कत रही होगी ना लोगों को। दे ऑल्सो, मतलब दिक्कत क्या, लोग हमेशा रास्ता निकाल ही लेते हैं किसी चीज के लिए, तो उन्होंने लंबी लंबी भूमियों को नापा होगा पानी की तलाश में। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, फ्रूट्स होते थे बेर, मछलियां पकड़ते थे, हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटेलोप, एंटेलोप इज अ टाइप ऑफ डियर, जंगली हिरण होता था जिसका शिकार करते थे, मार के और खाते थे, ठीक है। अ क्लोजर लुक, हरप्पन टाउन इन गुजरात, गुजरात में हमने, जैसे मैं आपने देखा धोलावीरा एक सिटी है, वहां पर क्या मिलता है, वो कहाँ है, खादरबेट रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रण में है ये, खादरबेट के पास में। वेयर देयर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पर फर्टाइल सॉइल थी और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज थे। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जैसे देखा था कि ज्यादातर जो हरप्पन सिटीज है वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, लोअर टाउन और अपर टाउन विच वाज कॉल्ड सिटाडेल। धोलावीरा है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड थी। ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और तीनों के तीनों पार्ट को अलग अलग ना बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स, स्टोन वॉल्स से, मतलब किले की दीवारों से घेरा किया हुआ है, विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, जिसमें सिर्फ गेटवेज के थ्रू ही एंट्रेंस आपको मिल सकता है। There were also large open area in the settlement. The public ceremonies could be held. एक बहुत बड़ा मतलब उस सेटलमेंट में जो घेरा बना के अंदर है, उस घेरे के अंदर में ना एक बहुत बड़ा एरिया भी है, तो शायद वो किसी जैसे अभी हम बनाते हैं ना बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज हो सकती हैं या फिर कुछ गेम्स हो सकते हैं, ऐसे किए जाते होंगे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज letters of Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in foot. बहुत सारी स्क्रिप्ट मिलती हैं, लार्ज लेटर्स, मतलब जो स्क्रिप्ट होती है ना, हमने बाकी जगह पर देखी है, मतलब स्क्रिप्ट है वो सील्स पर देखी है, छोटे छोटे लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर पत्थरों पर बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट मिली है,
मतलब लकड़ी से बनाई गई हैं, इनलेड इन वुड, मतलब सॉरी, वाइट, कार्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, मतलब स्टोन पर बनाई गई हैं और वुड के ऊपर लगाई गई हैं। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स, क्योंकि बाकी जगह जो स्क्रिप्ट है वो सील्स पर ही मिली है छोटी छोटी, यहीं पर ये जो बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्राइब्यूटरी, अब दूसरी सिटी आती है, कौन सी थी, धोलावीरा, अब दूसरी सिटी है लोथल, ठीक है, ये भी गुजरात में है। साबरमती नदी की एक ट्राइब्यूटरी है, उसके किनारे पर ये बसी हुई है, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी के पास में है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। अब हमने जैसे देखा था कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, उसमें था सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, अफगानिस्तान से, ईरान से और गुजरात से मिलते हैं। तो गुजरात में जहाँ मिलते होंगे ऑब्वियसली वहां पर लोगों ने डेरा डाला होगा, वहां पर शहर बसाया होगा। वो कौन सा शहर था, वो था लोथल, जहाँ पर सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं आराम से, वहां पर ये थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ शेल। यहाँ पर समझो कि जहाँ पर चीज मिल रही है तो वो जो सिटी है वो एक ट्रेडिंग सिटी के तरीके से ग्रो करेगी, क्योंकि वहां पर तो ऐसी चीजें मिल रही है जो बाकी लोग भी खरीद के लेकर जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, यहाँ पर चीजें बनाते थे। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, तो जहाँ पर चीजें मिलती है तो शहर के अंदर उसका एक स्टोर हाउस भी बनाया हुआ है। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स फाउंड इन दिस स्टोर हाउस, और इस स्टोर हाउस के अंदर बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है। अ डॉक यार्ड एट लोथल, अब लोथल है शहर, क्योंकि एक तरीके की ट्रेडिंग सिटी है, यहाँ पर क्राफ्ट्स वगैरह बहुत सारे हैं। तो क्या होगा, ट्रेडिंग होगा, तो ट्रेडिंग विद इन दिस सब कॉन्टिनेंट भी होगा, और मतलब बाहर से भी लोग आएंगे समुद्र से। तो क्या है, वहां पर नाव के आने के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है, क्यों, क्योंकि गल्फ ऑफ खंबात के पास में है, तो वहां पर एक डॉक यार्ड बनाया हुआ है। अब यहाँ से ना नाव आती होंगी अंदर और यहाँ पर रुकती होंगी, और यहाँ से now boats and ships came in from the sea and through the river channel goods were probably loaded and unloaded it, और यहीं से मतलब सामान उतारा और वापस नया सामान रखा जाता होगा, ठीक है। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads all have been found there। और एक यहाँ पर बिल्डिंग मिलती है जहाँ पर बहुत सारी मतलब बिल्डिंग है, तो उसके अंदर ऐसी चीजें मिली जिससे पता चलता है कि यहाँ पर क्राफ्ट्स का काम बहुत बड़ी मात्रा में होता था। जैसे कुछ स्टोन मिलते हैं, पीसीज ऑफ स्टोन, जिससे बनाई जाती हैं बीड्स, कटिंग की जाती है। बीड मेकिंग टूल्स मिलते हैं जिससे बीड्स या पत्थर मोती बनाए जाते हैं। फिनिश्ड बीड्स मिलते हैं, कुछ टूटे हुए मिलते हैं, ठीक है। सील्स एंड सीलिंग्स मिलती हैं इस तरीके की, मतलब ये जो देखो यहाँ पर कॉर्नर में इस पे ना मिट्टी की क्ले है जिस पर सीलिंग से इम्प्रेशन बनाया हुआ है, ये टूटी हुई है, मतलब कुछ सामान आया होगा। सामान के ऊपर क्या करते थे, जैसे हम अभी भी यूज करते हैं ना, लेटर के ऊपर थोड़ी सी क्ले लागते हैं, उसको ऐसे प्रेस करके सीलिंग का इंप्रेशन बना देते हैं। तो ऐसे ही जो इतनी सारी चीजें वो बाहर जा रही हैं तो बड़े पैकेट में जाती होंगी। सील्स का फिर इसलिए यूज होता था कि उस बैग के ऊपर मिट्टी की क्ले लगाई और उस पर स्टैंप लगा दिया, तो वो जो क्ले है वो चिकनी होती थी उस पैकेट के ऊपर, मतलब उस बोरी का गट्ठा जो भी जितना बड़ा होता है उसके ऊपर वो जब तक चिपकी हुई है, मतलब इसको बीच में खोल कर इसमें से सामान कोई निकाला या चोरी नहीं किया गया है, ना ही सामान बदला गया है। तो जैसे ही ऑनर से लेके सेलर, मतलब जो खरीदने वाला, सॉरी, सेलर से लेके बायर तक पहुंच रहा है एज इट इज विदाउट द सील इंटैक्ट, मतलब अगर सील तोड़ी नहीं गई है, खुली नहीं है, चिपकी नहीं, उतरी नहीं है, तो मतलब सामान बिल्कुल सही सलामत पहुंचा है। इसके लिए सील और का यूज होता था। सील्स क्या होती थी, पत्थर की सील जिन पर कुछ बना हुआ है, और सीलिंग्स मतलब ये मिट्टी की चीजें जिस पर इंप्रेशन बन गया है सील का, इसको बोलते हैं सीलिंग्स, ठीक है। आज भी सील्स यूज की जाती हैं। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब ये जो सभ्यता है, अराउंड 39 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। धीरे धीरे ये सभ्यता, जिस तरीके से ये जो शहर हैं इनके खंडर मिल रहे हैं पूरे गांव के, तो ये जो खंडर इससे मिल रहे हैं, कोई गांव घर छोड़ के अपना शहर में रहने चला जाता है तो वो घर खंडर हो जाता है, कोई नहीं रहता है। तो पूरा का पूरा शहर छोड़ के कोई जा रहा है, और सिर्फ एक शहर नहीं, ज्यादातर सारे शहर बिल्कुल ऐसे ही है कि एकदम से जैसे पूरे के पूरे ये जो सभ्यताएं हैं ना, इन्होंने अपने सबने शहर छोड़ दिया और कहीं और जाकर बसने लग गए थे। तो ये जो एकदम से चेंज आया है, इसको समझने की कोशिश आर्कियोलॉजिस्ट ने की है, पर एग्जैक्ट रीजन उसका नहीं पता चलता है। People stopped living
इन मैनी ऑफ द सिटीज, अचानक से बहुत सारी इन सिटीज में, इस तरीके की जो सिटीज थी उसमें लोगों ने रहना बंद कर दिया। वहां पर जो राइटिंग्स है, सील्स है, वेट्स है, या फिर उस समय पर वो उसके बाद ना यूज में नहीं रहे। जिस तरीके की राइटिंग ये लिखते थे, जिस तरीके के सील्स ये बना रहे थे, जिस तरीके के वेट्स ये बना रहे थे, वो इस समय के बाद से 3900 ईयर्स अगो, मतलब 1900 साल, 1900 बीसी के बाद से इनका बनना और यूज होना बंद हो गया था। रॉ मटेरियल्स बॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर, और ये जो जितने भी रॉ मटेरियल्स, ये प्रेशियस स्टोन्स, ये जो दूसरी जगह से ला रहे हैं ना, इनका आना भी बंद हो गया। मतलब जो अफगानिस्तान ईरान से आ रहे हैं, मतलब इंडिया से बाहर से जो आ रहे हैं, उनका आना भी बंद हो गया। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, और मोहनजोदारो में ऐसा लगता है कि जो स्ट्रीट्स और गार्बेज है ना, वो मतलब कूड़ा कचरा है, वो गलियों में पड़ा हुआ है। वो तो बहुत ही ज्यादा सफाईदार लोग थे ना, कितना अच्छे से बनाई हुई थी सिटी, सफाई की दृष्टि से कितनी चीजें बनाई हुई थी। तो वो गार्बेज वहां पर अचानक से कैसे, मतलब वो इकट्ठा हो गया है वहां पर, और बहुत समय तक लोगों ने साफ नहीं किया होगा, और उसके बाद धूल मिट्टी आकर उस पर जमती चली हो गई, इसीलिए वो गार्बेज वहां पर है। ऐसे तो नहीं आया होगा, है ना। In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. और धीरे धीरे वो चीज खंडर बनती गई, और उन पर और ज्यादा उड़ उड़ के मिट्टी आती है, और वो धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसते चले जाता है, उसके ऊपर और मिट्टी पड़ती रहती है, ठीक। और उनके ऊपर ना, जैसे पहले ही कितने अच्छे तरीके से शहर गांव बनाए हुए थे, उसके बाद के जो इस समय के, मतलब 3900 ईयर्स अगो, 1900 बीसी के बाद के जो गांव शहर गलियां हैं, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इवन लेस इंप्रेसिव होती चली गई थी। तो ये एक डिग्रेडिंग क्यों आया? वाई डिड ऑल दिस हैपन? वी आर नॉट श्योर। वो रिवर्स जो हैं, इंडस और उसके आसपास की जो रिवर्स है, जैसे एक सरस्वती भी है, उनके ड्राइड अप होने के सबूत मिलते हैं कि नदियों में बाढ़ आई होगी, और जो आसपास का जो पानी का है वो सूख गया होगा सोर्स। देवर डिफोरेस्टेशन, मतलब जंगलों के बहुत ज्यादा कटने के सबूत मिलते हैं, ठीक है। But this could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper. मतलब उस आसपास के जो पानी के और लकड़ी के रिसोर्स थे, वो इंसान ने ओवर यूज कर लिए होंगे, और इसलिए अब वो जगह छोड़कर वो नई जगह पर चले गए होंगे। Besides, grazing by a large herd of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. मतलब बहुत ज्यादा चरने से वहां की चरने वाली भूमि भी खत्म हो गई होगी। एंड देयर वर फ्लड्स, और बहुत ज्यादा बाढ़ वहां पर आई थी। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, लेकिन बाढ़ वगैरह या नदी का सूखना ये किसी एक जगह तो हो सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली सभी सिटीज का एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। इट अपेयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, या तो हो सकता है कि इन सभी शहरों के ना रूलर्स आपस में इंटरकनेक्टेड थे, या फिर सभी सिटीज का जो रूलर था उसके ऊपर भी कोई पंचायत इनकी होती होगी, ऑब्वियसली। मतलब हो सकता है, क्योंकि सेम तरीके की सिटीज है, सेम तरीके की चीजें वहां पर है सब कुछ, तो हो सकता है कि उनका कंट्रोल छूट गया होगा और क्लैश हो गया होगा। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ चेंज आर क्वाइट क्लियर। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, मतलब प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो जगह है, वो एकदम से लोगों ने छोड़ दिया, अबेंडन थी। मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ, मतलब ये जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जितनी भी सेटलमेंट्स थी ना इस सिविलाइजेशन की, वहां से लोगों ने छोड़ के ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था, और वहां पर छोटी सेटलमेंट्स में लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। न्यू सिटीज emerged अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, और उसके बाद से लोगों ने शहर की बजाय गांव के तरीके से थोड़ा रहना शुरू किया, और दोबारा से शहरों का विकास 1400 साल बाद हुआ, यानी कि 500 600 बीसी, 6 to 700 बीसी के आसपास शहरों में लोग फिर से रहने शुरू हुए थे। ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, ये कब है? 2500 to 3000 बीसी की है, और उससे और 1500 साल बाद, मतलब लगभग 500 से 600 बीसी में लोगों ने फिर से शहरों में रहना शुरू किया था। उसके बीच में लगभग 1500 साल जो बीच के हैं, ये जो समय है 1400-1500 साल का बीच में समय, यहाँ पर शहरों का विकास एकदम से बंद हो गया था, और गांव तरीके से लोग रहने लगे थे, ठीक है। एल्सवेयर, फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट, अब इस समय पर जब यहाँ पर इंडस सिविलाइजेशन थी, उस समय पर बाकी जगह पर क्या था? इजिप्ट कहाँ पर है? एक्सेप्ट फॉर द
फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट। ज्यादातर जो इजिप्ट है वो ड्राई डेजर्ट है, मतलब सूखा रेगिस्तान है बिल्कुल। लेकिन बस कुछ है जो रिवर नाइल, नाइल नदी के आसपास को जो है वो थोड़ा हरा भरा है, ठीक है, लोगों के बसने लायक है। तो जैसे 5000 साल पहले यहाँ पर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो इजिप्ट में 5000 साल पहले क्या था, राजाओं का रूल था। किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट। दीज किंग्स सेंड आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स, और ये सेम, ये राजा भी अपनी आर्मीज को दूसरी जगह पर भेजते थे, किस लिए, टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्ब्स। अब इनके जो घर थे या फिर जहाँ पर ये रहते थे वो थे इस तरीके के, जिनको नॉन एज पिरामिड्स, जिनको पिरामिड्स कहा जाता है। जब इंडिया में घर जो हमने अभी पढ़े उस समय पर, ये जो हम हिस्ट्री में इजिप्ट में ये पिरामिड पढ़ते हैं ना, ये आज से 5000 साल पहले इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है ये। So when they died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. और जब ये राजा या लीडर्स मर जाते थे तो उनकी बॉडी को इन पिरामिड्स के अंदर प्रिजर्व किया जाता था, और इन वेल प्रिजर्व्ड बॉडीज को ही ममीज कहा जाता है। उनके ऊपर मतलब एक खास तरीके का मसाला तैयार करके बॉडी पर लगाया जाता है, ताकि वो जो बॉडी है वो गले ना, सड़े ना, और फिर उसके ऊपर वो व्हाइट कलर का जो कपड़ा है जो भी है वो लपेटते हैं और उसके ममीज और ताबूत में बंद करके उसको रखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरिड विद देम, और उनके साथ उनकी बहुत सारी चीजें भी बरिड करते थे, मतलब उस ताबूत के अंदर उनका सामान भी रखते थे, जिसमें से क्या मिलता है, फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते होंगे, वेपन्स हथियार, एनिमल्स जानवर, उनके कोई पालतू जानवर जो रहे होंगे, तो उस इंसान से रिलेटेड ये जो चीजें थी वो उस ताबूत के अंदर डाली जाती थी। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरिड विद द रूलर्स, और कभी कभी उनका जो बहुत प्रिय स्लेव होता था, दास नौकर चाकर होते थे, वो भी उनके साथ ही उनको दफना देते थे। दीज आर अमंग्स द मोस्ट एलिबरेट बरियल्स नॉन इन फर्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री। बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व की हुई चीजों में से मिलता है हिस्ट्री में ये, ठीक है। अभी कुछ डेट्स को अगर हम पढ़ें तो सम इम्पॉर्टेंट डेट्स, कॉटन कल्टीवेशन एट मोहनजोदाड़ो, सॉरी मोहनजोदाड़ो नहीं, मेहरगढ़, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ में सबसे पहले कॉटन कल्टीवेशन के सबूत मिलते हैं, जो कि आज से 7000 साल पुराने हैं। बिगिनिंग ऑफ सिटीज अबाउट 4700 ईयर्स अगो, सबसे पहले शहरों का विकास 4700 ईयर अगो, और बीसी में करे बात तो 2700 बीसी, जिसे कि हम हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दी सिटीज, और ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन इसका 1900 बीसी के आसपास डिग्रेड होना, मतलब खत्म होना इस सभ्यता का शुरू हो गया था अबाउट 3900 ईयर्स अगो। आज से बात करें तो 3900, और बीसी में बात करें तो 1900। ऑब्वियसली तीन में से दो माइनस कर दो, 2 साल 2000 साल माइनस कर दो, ठीक है। द एमर्जेंस ऑफ अदर सिटीज, और उसके बाद दोबारा सिटीज का एमर्जेंस कब हुआ था, 500, मतलब 1900 में से 1900 बीसी पे इनका खत्म हो गए थे, गांव के तरीके से लोगों ने रहना शुरू किया, और 500 बीसी के बाद दोबारा से शहर बसे, और वो कहाँ बसे थे, वो गंगा रिवर के आसपास बसे थे। ये जो शहर थे ये कहाँ थे, ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास और थोड़ी जगह पर थे, और ये गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी और यमुना के आसपास बसे थे, ठीक है, आज से 2500 साल पहले, मतलब 500 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। कॉपर कहाँ मिलता है, राजस्थान में। गोल्ड कहाँ मिलता है, कर्नाटक। टिन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से, और क्या मिलता है, प्रेशियस स्टोन्स, एंड प्रेशियस स्टोन्स गुजरात से भी मिलते हैं और ईरान से भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ये जो अगला चैप्टर है ये हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर इस 1900 साल इस सिटी के खत्म होने के बाद, इस सभ्यता के खत्म होने के बाद क्या हुआ था, जो बीच में गांव का कल्चर आया था ना, गांव के तरीके से लोग रह रहे थे, उसमें क्या हुआ था वो अगले चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो कोई चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ या आपको समझ में नहीं भी आई हो सकती है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं,
और कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगते हैं मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है या फिर जिन्हें तैयारी करनी है किसी एग्ज़ाम की, उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, आज के लिए इतना। टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।